क्या दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में यमुना नदी के अलावा एक और नदी बहती है जिसका नाम साहिबी नदी है। पर दिल्ली वाले इसे नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं। इसी नदी की पड़ताल करने के लिए आज मैं अपनी बाइक से निकल गया दिल्ली और गुड़गांव के ढांसा बॉर्डर। और यह नदी राजस्थान के जयपुर के अरावली हिल्स के मानसरोवर लेक के पास से निकलकर राजस्थान के अलवर, हरियाणा के झज्जर, रेवाड़ी और गुड़गांव से होते हुए दिल्ली में यमुना से मिल जाती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जिसमें साम, कृष्णावती और इंदौर नदी शामिल है। साहिबी नदी पर साहिबी डैम और द्रव्यवती प्रोजेक्ट इम्प्लेंटेड है जिससे इस नदी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाती है। यह एक मानसूनी नदी है और गर्मियों में इसका पानी सूख जाता है। इसी नदी पर बिंदुवास बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है जहां पर इसका पानी रोककर नजफगढ़ लेक बनाई गई है जो प्रवासी पक्षियों के लिए एटमोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। नजफगढ़ लेक के बाद इस नदी को चैनलाइज किया गया है। दिल्ली और गुड़गांव का सीवेज इसी नदी में डंप किया जाता है। यही कारण है कि यह नदी दिल्ली में प्रवेश करते ही एक नाले का रूप धारण कर लेती है। करते करते आ गया मैं ढांसा बॉर्डर डैम पे। जो यहाँ पे ये नदी तीन भागों में डिवाइड होती है और ये आगे चल के तीनों जो पार्ट हैं इसके वो एक में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये है ढांसा बॉर्डर डैम जो दिल्ली का बॉर्डर है और यहीं से ये नदी दिल्ली में एंट्री करती है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है एक नाले के रूप में। और मेन जो है नाले में तब्दील होती है जाके नजफगढ़ में ककरोला गांव है, वहाँ पे ये नदी जाके एक नाले के रूप में पूर्ण रूप से तब्दील हो जाती है। ये नदी का बॉर्डर है और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे ये पूरा दिल्ली है और इसके राइट हैंड साइड पे ये पूरा हरियाणा है। नदी यहाँ पे तो बहुत ही साफ़ है। जो हरियाणा से सीवेज का पानी आता है इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का, वो तो गंदा करता ही है इस नदी के पानी को। यहाँ पे इस नदी का पानी देखा जाए तो नदी का पानी जो है कुछ हद तक साफ़ है, यानी ठीक ठाक है कि इसमें मछलियाँ जो है वो जीवित रह सकती हैं। और ये है पानी का लेवल जो बताने के लिए है कि नदी में कितना पानी है। यहाँ तक तो कुछ दिखाई देता है कि नदी जो है नदी के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम नजफगढ़ पहुँचते हैं ककरोला गांव में तो यही नदी बिल्कुल नाले के रूप में तब्दील हो जाती है और वहीं पे इसका नाम पड़ जाता है नजफगढ़ नाला। तो चलेंगे आगे, दिखाएंगे कि नजफगढ़ में इसकी स्थिति क्या है और कैसी है और इसका पानी कैसा है। तो यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो इसके बारे में क्या क्या बताते हैं। अंकल, इस नदी के बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो बताइए। जानकारी है भाई, बताइए सर। सन 1964 में तो बाढ़ आई थी। हाँ, तब 1965 में ये पुल बना था। अच्छा, ये वाला। हाँ, और ये वाला। अच्छा, और ये वाला। हाँ, और पुरले वाला बना था 1990 में, जबकि पानी ज़्यादा आने लगा 1972 में बाढ़ आई। 1977 में। अच्छा, 2 बार बाढ़ आ चुकी। और यहाँ के जो लोकल खेत वगैरह हैं, हाँ, उनकी सिंचाई कैसे होती है? सिंचाई टूल से होती है ज़्यादातर तो। अच्छा। हाँ, कोई वैसे रख रहे हैं मोटर वगैरह, क्योंकि खराब पानी है इसलिए मोटर रख के अपना सिंचाई भी कर लेते हैं। तो इस मतलब यही पानी यूज़ करते हैं अपनी मोटर से? ये भी पानी यूज कर लेते हैं और सरकार वो मतलब अपना बोर भी कर रखा है खेतों में। तो यहाँ पे जो बोरिंग हो रखी है वो गवर्नमेंट ने करवा रखी है या फिर लोगों ने अपनी पर्सनल करवा रखी है? पर्सनल करा रखी है। जैसा कि अंकल ने बताया कि यहाँ पे जो नदी है, यहाँ पे 1964 में बाढ़ आई थी, तब से एक बार भी बाढ़ यहाँ पे नहीं आई है। और बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डैम बने हुए हैं, हाँ, बारिश कुछ ऐसी होती है कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बाढ़ आने की स्थिति नहीं होती है और तब से कोई भी बाढ़ वगैरह यहाँ पे नहीं आई। और अंकल ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डेटा है जो शेयर नहीं कर सकते। और ये लगा हुआ है 2 इक्विपमेंट जो मौसम विभाग का है। इससे वो बता रहे थे कि जब बारिश होती है तो बारिश का लेवल क्या है, इससे वो चीज़ें पता चलती है। तो ये मौसम विभाग को
आगे भेजते हैं डेटा यहाँ से। ये जो नदी जो है 3 भाग में डिवाइड होती है। तो पहला भाग जो बड़ा वाला है ये है, और इस पे ये जो लगे बड़े बड़े मोटर्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये जो गेट लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, और 6 गेट को इसलिए लगाया गया है जिससे कि अगर इस नदी में बाढ़ आती है तो उसके पानी को एक जगह कलेक्ट करके रोका जा सके, जिससे कि दिल्ली में पानी की बढ़ोतरी ना हो। लेकिन ये नदी एक मानसूनी नदी है, तो इसमें बाढ़ कहाँ से आएगी, और बाढ़ आने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये नदी का पानी इतना सूख गया है कि बारिश में ये नदी भरती है और इतना भी लेवल नहीं बढ़ पाता इसका कि इससे बाढ़ आ सके दिल्ली में। और ये है नदी का दूसरा पोर्शन, जो आगे चल के एक ही में कलेक्शन होता है तीनों पार्ट का। और यहाँ पे नदी का कुछ जो बॉर्डर है ये सुंदरीकरण किया गया हुआ है, जिसमें कुछ फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ हैं। और ये है यहाँ का जो तीसरा पोर्शन है, और ये है नदी का तीसरा पोर्शन, जो आगे चल के तीनों ही पोर्शन एक में ही कलेक्ट हो जाते हैं, और ये आगे चल के नजफगढ़ नाला बन जाती है। और नदी के जो तीनों पोर्शन है वो रावता में आगे चलकर तीनों एक में मिलके एक नदी हो जाती है, जो आगे चलकर नजफगढ़ नाले में तब्दील हो जाती है। 6 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं आ गया रावता में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये पहला पोर्शन, वो दूसरा पोर्शन, वो आगे जो दिख रहा है बिल्कुल एकदम लास्ट में वो तीसरा पोर्शन है। और नदी आके यहाँ पे एक में तब्दील हो जाती है पूरा रावता में आके ये। और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है इसका नदी का। पूरी नदी यहाँ से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यमुना से भी बड़ी नदी है। यहाँ पे आकर तीनों पोर्शन जो है एक में सम्मिलित हो जाता है। रावता से करीबन 18 किलोमीटर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके मैं आ गया ककरोला नजफगढ़ में। और यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि मैं बता नहीं सकता। और यहीं पे हमारी डेली जो गतिविधियाँ हैं इस नदी को नजफगढ़ नाले का नाम दे दिया। और दिखाता हूँ मैं यहाँ का पानी कैसा है। यहाँ पे इतनी गंद आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। अगर यहाँ पर डेली रहना हो ना तो बंदा इतनी बीमारी से ग्रसित हो जाए कि बता नहीं सकता। इसका सबसे मुख्य कारण यही है यमुना नदी को प्रदूषित करने का। और कहा जाता है कि सन 1960 तक इस साइवी नदी का पानी ऐसा था कि इसमें कोई भी डुबकी मारकर नहा सकता था, मगर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इसमें नहाना तो छोड़ो, आप इसके किनारे तक खड़ा नहीं हो सकते हैं। इस नदी की टोटल लंबाई 300 किलोमीटर है, जिसमें से 40 किलोमीटर दूर की लंबाई दिल्ली में ट्रैवल करती है यह नदी। इस नदी का ऐसा हाल बना के रख दिया दिल्ली वालों ने। और ये बीच में बुलबुले टाइप दिखाई दे रहे हैं, वो जो बुलबुले टाइप दिखाई दे रहा है वो पानी निकल रहा है, वो सीवेज का पानी है जो नाले द्वारा छोड़ा जा रहा है इसमें। और ये पूरी नदी दिखाई दे रही है पीछे। ऐसा हाल बन गया है। अभी मैं नदी के बिल्कुल किनारे हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो निकल रहा है झाग पूरा, वो तो दूर था नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखो कैसे नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, अंदर ही अंदर नाला बना के इसके अंदर गिराया जा रहा है। और इसी के लेफ्ट साइड में देखूँ तो एक नाला इधर, एक नाला उधर, और ऐसे ऐसे कई नाले छोड़े जा रहे हैं इसमें, जिससे कि नदी का पानी बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। और आज यह नदी गूगल मैप तक ही सिर्फ नदी के नाम पर सीमित रह गई है।
तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पे उसकी परिभाषा कुछ उल्टी हो जाती है और यहाँ पे उसकी परिभाषा हो जाती है जल ही मृत्यु है। क्योंकि ये पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि अगर इसके अंदर बंदा कोई नहा ले तो उसको बीमारी तो निश्चित है। वहीं से थोड़ी दूर निकल के आया मैं 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं नदी में इतने बॉटल्स, इतनी पॉलीथीन फेंकी हुई है जो हम लोगों ने गंदगी कर रखी है। इसके इस साइड यही हाल है, उसके उस साइड भी वही हाल है। ये नदी 2 पार्टों में इधर चलती है। नदी की मुख्य गंदगी का कारण देख लीजिए, ये है मुख्य कारण। इतना गंदा और इतना काला पानी है, ये डायरेक्ट नदी में छोड़ा जा रहा है। इतना गंदा पानी है, इतनी बदबू आ रही है कि क्या बताऊं मैं। कतरोड़ा से करीब 3-4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और यहाँ पे नदी का स्ट्रक्चर जो है तो कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है। नदी की सफाई हो रही है लेकिन पानी अभी भी इसी के अंदर छोड़ा जा रहा है। जो सीवेज का गंदा पानी आ रहा है, नालों का गंदा पानी आ रहा है, वो डायरेक्ट इसी में छोड़ा जा रहा है। बाकी नाले की जो सफाई है, मेरे मुंह से भी नाला निकल गया, इधर तो नाला ही हो गई है, बाकी ये तो नदी है। यहाँ पे जो नदी की सफाई है वो रेगुलर जारी है और उसमें बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हुई है जो यहाँ के किनारों का जो मिट्टी है किनारे की उसको खन कर साइड बाय साइड किनारे लगा रही है। वहाँ पे आगे आप देखोगे तो एक जेसीबी इधर लगी हुई है, 2 जेसीबी, और उधर भी एक जेसीबी लगी हुई है। तो ये किनारों का कुछ ऐसा हाल है जो कुछ चेंज किया जा रहा है इधर, लेकिन गंदगी अभी भी लोगों ने बरकरार रखी इसके अंदर। जब तक नालों का पानी नहीं बंद किया जाएगा या फिर उसको फिल्टर करके इसमें नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक इस नदी का हाल ऐसा ही रहेगा। और कुछ दूर चलते चलते आ गया मैं कंझावला, और ये कंझावला का पुल है इस नदी का। आधी नदी इस साइड बह रही है, आधी नदी उसके उस साइड बह रही है। और यहाँ पे देखो लोगों ने गंदगी फैला रखी है पूरी, और गंदगी कुछ ही नहीं करता। और यहाँ पे जो घनी आबादी क्षेत्र है ना, जैसे ये देख लो, ये जितने भी घनी आबादी क्षेत्र हैं, मेन मुख्य रूप से गंदगी करने वाले यही लोग हैं और कोई नहीं। और कुछ दूर चलते चलते आ गया मैं कंझावला, और ये कंझावला का पुल है इस नदी का। आधी नदी इस साइड बह रही है, आधी नदी उसके उस साइड बह रही है। और यहाँ पे देखो लोगों ने गंदगी फैला रखी है पूरी, और गंदगी कुछ ही नहीं करता। और यहाँ पे जो घनी आबादी क्षेत्र है ना, जैसे ये देख लो, ये जितने भी घनी आबादी क्षेत्र हैं, मेन मुख्य रूप से गंदगी करने वाले यही लोग हैं और कोई नहीं।